गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम और भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनके अनुयायियों को बौद्ध कहा जाता है। गौतम बुद्ध को आमतौर पर बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने पीड़ा और अज्ञानता की स्थिति से मुक्ति पा ली है, निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर ली है। गौतम बुद्ध का जन्म पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप के किनारे हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे एक राज्य में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के मुखिया थे और उनकी मां एक कोलियान राजकुमारी थीं। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 633 ईसा पूर्व में दक्षिणी नेपाल में स्थित लुम्बिनी प्रांत में हुआ था। उनका जन्म हिमालय की तलहटी में रहने वाले शाक्य वंश के एक कुलीन परिवार में हुआ था। शाक्य वंश के मुखिया शुद्धोदन उनके पिता थे, जबकि उनकी माता माया एक कोलियान राजकुमारी थीं। ऐसा कहा जाता है कि दरबारी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान महर्षि या बुद्ध बनेंगे। बुद्ध के पिता ने उन्हें बाहरी दुनिया और मानवीय पीड़ा से बचाया और बुद्ध हर उस विलासिता के साथ बड़े हुए जो वह चाहते थे। 29 वर्षों तक आश्रययुक्त और विलासितापूर्ण जीवन जीने के बाद बुद्ध को वास्तविक दुनिया की झलक मिली। कपिलवस्तु की सड़कों पर बुद्ध को एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक शव मिला। उनके सारथी ने उन्हें समझाया कि सभी प्राणी बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के अधीन हैं। यह सुनने के बाद बुद्ध को आराम नहीं मिला। लौटते समय रास्ते में उन्हें एक भटकता हुआ साधु टहलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने समझ लिया कि वह एक तपस्वी बनकर इन सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं, और फिर उन्होंने कष्टों की समस्याओं के उत्तर की तलाश में अपना राज्य छोड़ने का फैसला किया। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। पीड़ा की समस्याओं के उत्तर की तलाश में बुद्ध ने अपनी पत्नी को बिना जगाए चुपचाप विदा किया और एक तपस्वी का साधारण वस्त्र पहनकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने 2 शिक्षकों के साथ काम किया, अलारा कलामा और उद्र का रामपुत्र। अलारा कलामा से उन्होंने सीखा कि अपने दिमाग को शून्यता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जाए। उद्र का रामपुत्र ने उन्हें सिखाया कि मन के एकाग्रता क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जाए, जो न तो चेतना है और न ही बेहोशी। आखिरकार बुद्ध ने मुक्ति की तलाश में अपने दोनों शिक्षकों को छोड़ दिया। 6 वर्षों तक बुद्ध ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ चावल के एक दाने खाकर और शरीर के विरुद्ध मन का विरोध करते हुए तपस्या की। बुद्ध द्वारा तपस्या त्यागने का निर्णय लेने के बाद उनके 5 साथियों ने उन्हें छोड़ दिया। एक गांव में बुद्ध को सुजाता नाम की एक महिला ने दूध की एक डिस्क और शहद के कई बर्तन भेंट किए थे।